हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ मतलब एलविश यादव ਤੇ ਧਰੂਵ ਰੇਠੀ बड़े फेमस यूट्यूबर ने इंडिया के दोनों का आपस को खड़ा आई थिंक चल रहा है। एलविश यादव ने जिन्होंने रिप्लाई किया ਧਰੂਵ रेठी को ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਸੇ ਹੀ ਫਸਟ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। वीडियो टाइटल भी आई माई रिप्लाई टू धरूव रेठी द केरला स्टोरी है वीडियो टाइटल है जो तुम चाहते हो तुम विजिट मैंने वीडियो मैं रिएक्शन दवा करना वीडियो लिंक लैके मैं बाद से इंस्टाग्राम से भेज छड़ना है। ओरिजिनल वीडियो लिंक तो डिस्क्रिप्शन उन्होंने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। दोस्तों पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा के देखने वीडियो अलावा बाद करा स्टार्ट का वीडियो। अगर लेके यार उन्हें समझ ना आ रहा ये चीज़ भाई होते हैं अलग अलग टाइप की पब्लिक होती है, खासकर लड़कियां ना इजी टू इन्फ्लुएंस होती है, तो तुझे पता ही है लड़कियां इजीली फंस जाती है। भाई को भाई से अच्छा तो किसे पता है, विनय भाई से सॉरी विनय भाई हमारे प्लेयर आदमी क्रिकेट प्लेयर। तो भाई कई हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, उन भाई को जवाब दे रहा हूँ मैं। भाई है कहीं मतलब जर्मन शेफर्ड वगैरह कोई कुछ ना कॉपीराइट है अपना घर का गाना। अच्छा जर्मन शेफर्ड तो कुत्ते का नाम है ना। जर्मन शेफर्ड कई और भी हैं, कुत्ते कहीं घने भौंक रहे हैं जर्मन शेफर्ड वाले जो कह रहे प्रोपेगेंडा मूवी है। भाई कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं पर अभी तो बहुत दूर है भाई देख। हाँ जी, तो जिसको नहीं पता कि भाई आज की वीडियो किस टाइटल पे है, मैं किसको बोल रहा हूँ, किसने क्या बोल दिया केरला स्टोरी के बारे में, तो हमारे फेलो यूट्यूबर हमारे फेवरेट राठी जी बहुत अच्छे यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है भाई, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं। और सो कॉल्ड जिसकी जनता भी वैसी है वही, हम तो एक क्लास हैं ये है वो है। असल में जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में तो आपको पता होता कि वो क्या कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। मतलब एकदम से ना वो ये बोलता है कि ये सही है ना ये गलत है, धीरे धीरे जो धीरे धीरे माइंड वॉश होती है ना कि फैक्ट्स भी बता दिए, सारी चीज़ बता दी, पर हर चीज़ मोड़ तोड़ के किसी चीज़ को अगर उसे अच्छा बताना है ना तो वो दूसरी की बुराई कर देगा, बेशक वो चीज़ अच्छी ना हो। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अब तुम उसके सब्सक्राइबर हो के मेरे को गाली बकोगे कोई दिक्कत ना, सब्सक्राइबर हमारे द्वारा भी है, भगवान के दया ये उल्टे गाली बकेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही ना है कि गाली गलौच होएगी। पर बात इतनी है कि फैक्ट्स को जो मोड़ तरोड़ के पब्लिक को दिखाया जा रहा है ना वो चीज़ सही नहीं है। मेरा तो काफ़ी पुराना रिश्ता, मेरी बात भी हुई है हमारे राठी जी से काफ़ी अच्छे तरीके से कि मैं कहा भाई साहब कहाँ से फंडिंग आ रही है हमें बता दो, हम भी ले लेंगे थोड़ा सा। वो ये समझा कि मुझे फ़ंड मिलता है, मुझे तो लगता क्या है, वो तो दुनिया जानती है कि उसे कहाँ से फ़ंड मिलता है, कितना मिलता है, वो तो वो जाने भगवान। चलो अच्छी बात है भाई, मिल रहा बहुत अच्छी बात है, पर सही का साथ दो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता। हमारा भाई थोड़ा गलत को ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो भी उस वे में करता है कि पता ना लगे लोगों को। मैंने अभी भाई की वीडियो आई है कि केरला स्टोरीज अ प्रोपेगेंडा मूवी, उसमें साफ बोल रहा है ऐसा कोई नंबर नहीं है, उन्होंने बोला 32,000। वीडियो की शुरुआत भाई ने ऐसे कर रखी है कि हिटलर ने एक बुक लिखी थी उसमें ऐसे ऐसे बता रखा है कि अगर आपको सच छुपाना है तो बहुत बड़ा झूठ बोल दो। शुरुआत ही ऐसी है, मतलब दिमाग में ना ऐसा क्या लोगों के कि झूठ ही है ये मूवी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जानबूझ के। अगर तुम्हारे सबके पास सबके फ़ोनों में गूगल है, सबके फ़ोनों में सब चीज़ें हैं, अगर ढंग से रिसर्च करने बैठे ना एक आदमी तो वो खूब बता देगा कि राठी जी ने कितना गलत बोला है केरला स्टोरी के बारे में, जो कि ऑपोजिट बोला एक तरीके से। और मैं देख रहा हूँ हमारे 95% भाई के कमेंट कौन सी कम्युनिटी के थे, कौन से किसके सपोर्टर थे, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, खबर कहोगे हेट फैला रहा, बट मान लो 1,00,000+ कमेंट है तो उसमें 90-95 हज़ार पल्ली साइड के बंदे हैं जो कह रहा हूँ भाई राठी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो बहुत समझदार हो भाई, बहुत फैक्चुअल चीज़ें बताई आपने, ये असलियत है, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। और बाकी के लोग तो चलो जो भी उसको गाली गुली बकरे वो तो पहले ही बकते हैं, ऐसे होता ना, एक तरफ लेफ्टिस्ट एक तरफ राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को बकता है, राइट वाले लेफ्ट को बकते हैं, ऐसा ही होता ना। तो आँख खोल लो यार, क्योंकि जितने भी लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा यार, उसे मिल रहा है सिर्फ, है ना। तो चलो मिल भी रहा हो बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज़ सही का साथ तो दो यार, है ना। अगर कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है तो ये मत बोलो कि हाँ कहाँ हुआ गलत, सही तो हुआ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे कुछ फेक फैक्ट्स रख दिए, कुछ अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके बोल दिया कि
कैसे हो दोस्तों, ये है वो है, ऐसे किया है वैसे किया है, 4 बात बढ़ा चढ़ा कर बोल दी तो तुमने नू लगा है कि परला आदमी सही बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमारे भाई ने बोला कि 3 लड़कियों के कन्वर्जन हुए, ऐसा कोई मेजर कन्वर्जन नहीं हुआ। 32,000 कन्वर्जन जो नंबर है वो ऐसे झूठ बोल दिया, बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने काफ़ी पढ़ा, हमारे भाई एक इंजीनियर रिवील्स, उनने भी वीडियो बनाई, और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रील्स बनाई कि 32,000 का नंबर एग्जैक्ट आया कहाँ से। उनकी थोड़ी अनफॉर्चुनेटली रीच कम है, तुम्हारे भाई की फॉर्चुनेटली थोड़ी ज़्यादा। जो यूट्यूब रोकने वाला है, जो तुम सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें और लोगों को पता लगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो 32,000 कन्वर्जन है ना लड़कियों का, जो अब तक नंबर आया 32,000, वो आया कहाँ से है, तो वो सुनो तुम। तो भाई पहली डेट है 25 जून 2011, जहाँ पे केरला असेंबली में एक रिपोर्ट आती है कि 2005 से 2008 तक 2500 से 3200 लड़कियों का हर साल कन्वर्जन हुआ। 2009 में भाई रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक टाइम्स की कि 3000 से 4000 कन्वर्जन हुए, इस्लामिक कन्वर्जन हुए इस पीरियड में। और ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये लव अफेयर के बाद वाले हैं। ये रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़ लेना, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर तुम खुद समझदार हो, गूगल पे जाके तुम पढ़ लोगे, मुझे पता है। और साथ साथ 2009 में एक और रिपोर्ट आती है जिसके अंदर पता लगता है कि भाई हिंदू की लड़की नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की भी 2600 लड़कियां क्रिश्चियंस की भी कन्वर्ट हुई लव अफेयर के बाद 2006 से। 2012 में चीफ मिनिस्टर था भाई जो कांग्रेस का ही था केरला का, उसने रिपोर्ट दी कि 7713 लोग 2006 से लेकर 2012 तक कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम। और भाई फिर ORF की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर वो बताते हैं कि जितने भी ISIS के रिक्रूटर्स हैं वो सारे केरला बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये नंबर अपना 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो। 32,000 कैसे बना भाई, सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था, हम 32,000 की रिपोर्ट लेके आ गए। तो देखो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं उसके घर में चून फेंकूँ ना वो मेरे घर में चून फेंके। मैं बस इतनी सी बात है कि भाई सही को सही, गलत को गलत कहना शुरू कर दो आप लोग भी। अब जाके उसको गाड़ी गुड़ी मत पकड़ने लगना, बस भाई को करेक्ट कर दो। वैसे उसे पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता, वो स्टार्टिंग से यही करता आ रहा। और शुरू में तो पॉजिटिव्स बताएगा, धीरे धीरे छोटा छोटा पॉजिटिव, फिर एकदम से उसका एक गलत नेगेटिव बता देगा, तो उससे पब्लिक के दिमाग में हो जाएगा। शुरू में पॉजिटिव तो ठीक है, हाँ भाई और न्यूट्रल है, फिर लास्ट में पता लगता है कि भाई वो परली साइड ही है। तो यार थोड़ी समझदार बन जाओ पब्लिक यार, गूगल सबके पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत सही हूँ, परली पार्टी बहुत गलत है, वो भी सही होगा वो अपने पॉइंट पर कहीं सही होगा। देखो कोई BJP को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई किसी फलानी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, सब ऐसा तो है नहीं कोई कि नहीं करता। अब जैसे सपोज मैं BJP को सपोर्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगला आदमी BJP का दल ये है, तू BJP का वो ये है, और जो गाली बकरा उससे तो पूछे तू कौन सी पार्टी का है ना। तो मैं अपना भाईचारा ख़राब नहीं करता इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे, बट जो ऐसी चीज़ें होती हैं मैनकाइंड वाली, मतलब जो ह्यूमन उसको दर्शाती है, खासकर अपने हिंदुज़म में कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसके खिलाफ़ बोलो, और अगर बोल नहीं रहे तो गलत तो मत बोलो एटलीस्ट, है ना। भाई हमारा सारी चीज़ें गलत बोल गया और खूब चर्चा में हमारे राठी जी। मैं कुछ गलत सलत नहीं बोलूँगा कि राठी ने ये कर दिया वो कर दिया, बट वो उसका काम है, उसको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। बट आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना उसका, जो उसकी पब्लिक है वो बेवकूफ़ है। मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ, जो ध्रुव राठी की पब्लिक है वो बहुत बेवकूफ़ है, कम पढ़ी लिखी, बेशक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिग्री लेने से, ज़्यादा पढ़ लिखने से ये नहीं होता कि भाई बहुत दिमाग आ गया तुम में। अनपढ़ गवार मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, ध्रुव राठी जी की पब्लिक को, क्योंकि जो बंदा ये नहीं समझ पा रहा कि भाई जो हम सुन रहे हैं वो सही है गलत है, वो मेरे हिसाब से बंदे में दिमाग नहीं। अब बेशक तुम गाली पकड़ो ध्रुव राठी की पब्लिक आगे बोले एल्विस तो ये है, ऐसा ही हूँ मैं यार। और मेरे आगे आ जाओगे, मेरे आगे तुम बहस करके दिखा देना सही गलत का, कि ये मेरे को जो ये रिपोर्ट है इसको गलत प्रूव करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ध्रुव राठी की साइड। बट ऐसा नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि भाई मौज काटो, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, कोई किसी को गाली नहीं बकेगा, बस जाके भाई को करेक्ट कर देना, जाना भी मत। हाँ मेरे कमेंट सेक्शन में रहना, क्यों परली साइड जाके व्यूज बढ़ाने किसी को, उसके पैसे तो फिर साढ़ा के रखे करता हो। वैसे उसके भी चलो बढ़ा देना व्यूज़, थोड़े पैसे, वैसे पैसे भाई पे बते रहे, खूब फंडिंग आ रही है, पर थोड़े से और पैसे हो जाएंगे तो चलो 2-4 कंट्री और हांड लेगा। बाकी ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे ख़त्म। होप करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई हेट नहीं फैलाना चाह रहा, मैं बस समझ गया तुम भाई, तुम समझदार हो ना, अनलाइक ध्रुव राठी की पब्लिक। तो लाइक जी ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਹੀ ਹੈ ध्रुव राठी जी ਦੀ। ਤੇ ਐਲਵਿਸ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਬਾਕੀ
वल्ला आलम के फैक्ट ठीक नहीं है, गलत ने। बाकी उम्मीद करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰੂਵ ਰੈਠੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्क्रिप्शन च, उन्हें चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलने नेक्स्ट वीडियो च, अपना ख्याल रखो। हाफिज़।